दोस्तों नमस्ते। स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में जिसका शीर्षक है भीतरी समाधान, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली कड़ी में हमने प्रज्ञान पुरुष से सुना कि दैनंदिन जीवन के जो हमारे कर्म हैं उनकी वजह से क्या होता है और उन कर्मों का शोधन के बारे में हमने कुछ चर्चा की। अब ये कह रहे हैं भीतरी समाधान के बोध से या भीतरी समाधान से हम लोगों को क्या मिलेगा। आइए देखते हैं प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार ये क्या कहते हैं। सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। जिनको अंदर का कुछ संवाद मिले, कुछ अनुभूति मिले, उनको पास अंदर का हमारी जितना समस्या है वो मिल सकता है। तो सर्व समस्या का कारण जो वो है हमारी असली स्वरूप। हम वही असली स्वरूप के ऊपर में कुछ बात सबको सामने रखते। हमने प्रज्ञान पुरुष को कहते हुए सुना, जिनको अंदर का कुछ संवाद मिला है, कुछ अनुभूति मिली है, उनके पास अंदर की हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान मिल सकता है। सर्व समस्या का कारण जो है वह है हमारा असली स्वरूप। हम उसी असली स्वरूप के बारे में कुछ बातें सबके सामने रखते हैं। 3 लाइन की बात है। सर्व समस्या का कारण है हमारा असली स्वरूप, और जिनको इस असली स्वरूप की अनुभूति मिली है उन्हीं से हमें पता चल सकता है कि ये है क्या। अब आइए, ये जो असली स्वरूप है जो कि सर्व समस्याओं का कारण है, उसके बारे में प्रज्ञान पुरुष क्या कहते हैं हम जरा फॉलो करके आगे बढ़ के चल के सुनते हैं। ब्रह्म आत्मविद्या द्वितीय प्रवाह 173 नंबर पेज पे हम लोग पहला जो उनकी उक्ति है पहली, उसको देखते हैं। कहते हैं, राम कहने जाएं तो मुझे ही उच्चारण करना होगा, मुझे चिंता करनी होगी। कृष्ण कहने के लिए मुझे ही चिंता करनी होगी, मुझे उच्चारण करना होगा। माँ बोलने के लिए मुझे सोचना होगा, मुझे उच्चारण करना होगा। गुरु कहने के लिए तो भी बिल्कुल ऐसा ही। अपने बिना क्या मैं कुछ कर पा रहा हूं? देन हु एम आई? तो ये मैं कौन हूं? कौन है ये मैं? को हम। थोड़ी देर सोचो, को हम जो बोल रहा है वह ही है सो हम। मैं वही जो बोल रहा है वही हो तुम। आगे कहते हैं, यह मैं शून्य ब्रह्म भी नहीं, आत्मा भी नहीं, ईश्वर भी नहीं, गॉड भगवान नहीं, अल्लाह नहीं, खुदा नहीं, अहूर मजदा नहीं, कोई भी नहीं, गुरु नहीं, माँ नहीं, कोई नहीं। इस मैं बोध का है खेल घर ये विश्व संसार। अब देखिए, जिनके अंदर इस मैं बोध की पूर्णानुभूति उद्गत हुई है उनकी वाणी सुन लीजिए। बहुत लोग हम लोग ढूंढते फिरते हैं को हम मैं कौन हूँ, तो कहते हैं ज़्यादा उच्चारण करो सिर्फ इसी बात को तो देखोगे अंदर से ध्वनि निकल के आएगी, सो हम वही मैं हूँ। भूल गया हूँ। अब मेरी इस भूल को भगाने के लिए, याददाश्त को ताज़ा करने के लिए मैं प्रज्ञान पुरुष की वाणी फॉलो कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं पेज 164 पे, देखें क्या कहते हैं। संसार है मैं बोध का खेल, इस बोध के खेल घर में बोध कितने ही भावों में प्रकाशित होता है। कभी तुम गंभीर हो, कभी तुम गुस्सा करते हो, कभी तुम अभिमान करते हो, अर्थात द्वेष हिंसा से जल भुन कर मर रहे हो। कभी आनंद से हंसी मजाक कर रहे हो, या कभी बहुत शोक मोह कर रहे हो, बहुत ही शोक से पीड़ित हो। तुम ही हो। कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मैं का वर्जन कर यह कोई भी फीलिंग, कोई भी अनुभूति संभव नहीं है। All sorts of expressions in life are possible owing to the presence of I.
जीवन की हर प्रकार की अभिव्यक्तियां संभव हैं मैं की उपस्थिति के कारण। इसको अस्वीकार करने का कोई उपाय नहीं है। मैं अब खुश हूं, उसको जान कैसे रहा हूं क्योंकि मैं हूं। मैं अब दुखी हूं, उसको जान कैसे रहा हूं क्योंकि मैं हूं। ये जो मैं है, इसके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है। जो मैं पैदा हुआ था एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ, वो शरीर के आकार में बढ़ गया, मन बुद्धि सोच में बदल गया, 10 किस्म की परिस्थितियां उसके चारों ओर की बदल गईं, रिश्तेदार यार दोस्त आते जाते रहे, लेकिन मैं जो है वो मैं, बचपन का मैं और बीच का मैं और अभी का मैं, कोई अंतर नहीं है। इसको सोच के देखिएगा, तब हम लोगों की दृष्टि आकर्षित होगी उस मैं पे जो मेरे ही अंदर मौजूद है। मैं केवल अहंकार के मैं को जानता हूं, जो केवल छोटी सी एक परिस्थिति में एक छोटे से सर्कल के अंदर जीता है, जो देह से युक्त है और देह के साथ इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं, मेरा कामकाज, मेरा परिवार, जो कुछ मैं मेरा करता हूं वो अहंकार की वजह से करता हूं। तो ये अहंकार का मैं और ये असली मैं जो कभी बदला ही नहीं, वो मैं के बारे में हर बात पे वो याद दिला रहे हैं। अब देखिए, ये मैं हर अच्छे बुरे का कारण है। देखिए, उनकी वाणी में सबसे पहले यही कहा गया कि असली कारण यही मैं है, क्योंकि इस मैं के बगैर मेरे अंदर दुख की अनुभूति भी नहीं हो सकती, सुख की अनुभूति भी नहीं हो सकती। जब कोई भी अनुभूति मेरे अंदर खेल नहीं सकती, तो अल्टीमेटली मैं ही हर चीज का मालिक हुआ ना। तो इस बात को और इलैबोरेट करते जा रहे हैं, क्योंकि मैं के बारे में जितनी वाणी प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर की है, वो वाणी हम लोग जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे तो भी समाप्त नहीं कर पाएंगे। सुने, देखिए, छोटे तौर पे कुछ वानियां हम लोगों ने आपके सामने पेश करने के लिए रखा है। यह मैं इष्ट का नाम है, यह मैं गुरु का नाम, यह मैं माँ का नाम, यह मैं ठाकुर जी का नाम है, यह मैं अल्लाह का नाम, गॉड भगवान का नाम है, जो कुछ भी बोलो। मैं अतिरिक्त लेकिन कोई अपने को व्यवहार नहीं कर पाता है। एक मूर्ख भी कहता है मैं, एक पंडित भी कहता है मैं, एक शिक्षित भी मनुष्य कहता है मैं, अशिक्षित भी कहता है मैं, एक साधक भी कहता है मैं, भगवान जब उतर के आते हैं तो भी कहते हैं मैं, महापुरुष भी कहते हैं मैं, अवतार पुरुष भी कहते हैं मैं। कोई ऐसे अवतार पुरुष महापुरुष हुए हैं जिसने मैं का इस्तेमाल नहीं किया, और मैं के इस्तेमाल नहीं करते तो इतनी बड़ी लीला करके चले गए। जहां भी आए, जिस देश में आए, जिस जगह पे आए, जो भी लीला उन्होंने की वो मैं को व्यवहार करके की। बात बात पे उन्होंने मैं का इस्तेमाल किया। जो कुछ हमारे लिए छोड़ा, आज जितने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ महापुरुष लोग, अवतार पुरुष लोग छोड़ गए हैं, उन ग्रंथों को छोड़ने के लिए उनको मैं का व्यवहार करके सारे काम करने पड़े हैं। उनकी गैर हाजिरी में वो ग्रंथ कभी नहीं बन पाते। तो मैं को इस्तेमाल करते थे, उनके मैं के इस्तेमाल करने में और हमारे मैं के इस्तेमाल करने में बहुत बड़ा अंतर है। उसी अंतर की वजह से हम रोग, दुख, सुख, शोक आदि में से गुजरते हैं और वो लोग गुजरते नहीं थे। हर किस्म की परिस्थितियां उनके लिए केवल बाहरी थीं, हमारे लिए सारी परिस्थितियां अंदरूनी हैं। अंदर में हमें दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है, शंका, भय आदि आदि आदि। टेंशन तो आजकल एक ऐसी चीज़ है जो घर घर में हर इंसान के अंदर टेंशन दिखता है। जो भी कारण है, तो उसकी सोच का, उसका जो पूर्ण समाधान है वो केवल मैं में है, क्योंकि असली कारण मैं है। आगे कहते हैं, तुम सब भूल सकते हो लेकिन मैं के मैं को भूल नहीं सकते हो। तुम चाहे किसी की माँ हो, किसी की बेटी हो, भले किसी की बहू हो, चाहे किसी की चाची हो या नानी हो, मैं अतिरिक्त किसी की गति नहीं है। आई लेस, मैं रहित कोई जीवन नहीं है। पृथ्वी के किसी भी देश का मनुष्य आई प्रिंसिपल, मैं तत्व के अतिरिक्त, उनकी भाषा में आई मैं को जो भी कहें वह लोग, इस आई के बिना कुछ भी प्रकाश नहीं कर पाएंगे। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं छोटा, मैं बड़ा, इस मैं के द्वारा ही लेकिन हम व्यवहार कर रहे हैं। विदाउट आई कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी कह लूं
मैं के बगैर ये संभव नहीं है। आगे कहते हैं, जंतर मंतर करके तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम जितने भी शब्द उच्चारण करो अपने सिवाय तो संभव नहीं, और उन शब्दों द्वारा अपना अतिक्रमण करना भी संभव नहीं। तुम देह का व्यवहार कर रहे हो निज बोध द्वारा, इंद्रिय प्राण का व्यवहार निज बोध द्वारा कर रहे हो, घर द्वार सब कुछ व्यवहार कर रहे हो, प्रियजनों का व्यवहार कर रहे हो केवल निज बोध द्वारा। मैं नहीं हूं, मैं प्रियजनों के साथ बातचीत कर रहा हूं, उनके साथ जो भी कुछ कर रहा हूं, संभव नहीं है। मैं नहीं हूं, मेरा परिवार है। मैं नहीं हूं, मेरा व्यवसाय है। मैं नहीं हूं, मेरा नौकरी है। ये सारी बातें असंभव हैं, हो ही नहीं सकती हैं। मैं की उपस्थिति होना बड़ा जरूरी है। इस मैं को अब मैं अहंकार का मैं, छोटा सा इतना सा मैं समझूं, या इस मैं को मैं पूर्ण मैं समझूं जो कि मैं असलियत में हूं। जब ये वाणी मेरे सामने परिवेशन होती है, जब इस वाणी को मुझे सुनने का मौका मिलता है, मेरे अंदर एक दूसरे किस्म की सोच जगती है, जो सोच धीरे धीरे मेरे को मैं की ओर ले जाती है, मेरा से हटाकर। आगे कहते हैं, ऐसा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं है जो इस मैं बोध को अस्वीकार करके कुछ भी बोल सकता है या जान सकता है। वह जितनी बातें क्यों न बोले, ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, शिव, राम, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, चैतन्य देव, रामकृष्ण देव, फिर दूसरी ओर दुर्गा, काली इत्यादि, मैं अतिरिक्त कोई उच्चारण कर सकेगा क्या? प्रश्न है, ख्याल करके देखना पड़ेगा हमें। मैं ही जब दुर्गा बोलता हूं, मैं ही जब शिव बोलता हूं, मैं ही जब माता वैष्णो देवी बोलता हूं, मैं ही बोलता हूं, पहले मैं ही सुनता हूं, और मेरे सुनने के बाद मेरे अंदर सोच उत्पन्न होती है, वो मुझे खींच के लेके चली जाती है जिसको भी मैं मानता हूं। दुर्गा मंदिर हो, माता वैष्णो देवी मंदिर हो, कामाख्या मंदिर हो, जहां भी मुझे जाना है, किसी मस्जिद जाना है, किसी चर्च में जाना है, जेरूसलम में मुझे जाना है, कहीं जाना है मेरे को, याद रखिएगा ये मैं ही है जो हर सोच को अपने अंदर पहले पैदा कर रहा है, सुन रहा है, सोच पैदा करके आकर्षित हो रहा है, और आकर्षित होकर दौड़ रहा है बाहर। अपने ही छोटे मैं के द्वारा अपने ही बड़े मैं को, जो पूर्ण मैं है, पक्का मैं को पूज रहा है, जानता नहीं है, इसलिए बाहर ढूंढ रहा है। तो महापुरुष की वाणी से उसके अंदर की ये जानकारी, ये याददाश्त वापस आती है। तुम जो साधन भजन जप तप इत्यादि कर रहे हो स्वयं को अनुभव करने के लिए, वह लेकिन स्वयं के द्वारा ही कर रहे हो। तुम जब सुख दुख का अनुभव कर रहे हो तो स्वयं ही स्वयं के द्वारा अनुभव कर रहे हो। आनंद भी तुम स्वयं के द्वारा ही अनुभव कर रहे हो, कारण तुम स्वयं ही तत्वतः आनंद स्वरूप हो। असलियत में, इन रियलिटी, तत्वतः आप इन रियलिटी वही आनंद स्वरूप हो। इन रियलिटी यू आर द ब्लिस एब्सोल्यूट। सत्य यही है कि तुम भूमा आनंद स्वरूप हो। ये वाणी का अंत नहीं है, ये वाणी इतनी उद्बुद्ध कर देती है, इतना इंस्पायर कर देती है हमें कि हम चाहें किसी भी अवस्था में हों, अगर हमको इलेक्ट्रिकल चार्ज जैसे एक मैकेनिकल चार्ज दिया जाता है, अलग अलग पेशेंट अलग अलग अवस्था में ऐसे चार्ज की ज़रूरत पड़ती है, ये समझ लीजिए ये जीवन की जितनी समस्याएं हैं उस समस्या से निवारण के लिए यही चार्ज है, ये मैं का चार्ज है। ये मैं का चार्ज हमें मैं में प्रतिष्ठित प्रज्ञान पुरुष से मिल रहा है। इस एपिसोड को, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ मेरे को शेयर करनी है, भाग करना है, इसी किताब में से हैं। तो हम हमारे अगले एपिसोड में इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो है हमारा भीतरी समाधान। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन। स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं, स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं, शाश्वत अच्युत नित्य प्रशांत चिरमौन है। स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं, शाश्वत अच्युत नित्य प्रशांत चिरमौन है। स्वरूप
अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं स्वयंता होती नहीं शून्य शून्यता पूर्णता का लक्षण है स्वयंता होती नहीं शून्य शून्यता पूर्णता का लक्षण है सत्य ज्ञान अनंत आनंद अखंड अनन्य परम है सत्य ज्ञान अनंत आनंद अखंड अनन्य परम है स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं पूर्ण स्वयं पूर्ण स्वयं पूर्ण स्वयं पूर्ण स्वयं स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं नहीं है उसका जन्म मरण कार्य कारण नहीं है साध्य साधन नहीं है उसका जन्म मरण कार्य कारण नहीं है साध्य साधन नहीं है उसका आकार विकार नहीं है विलास व्यंजन स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध भेदा भेदा भेद या भेदा भेद भिन्ना भिन्न या भेदा भेद भिन्ना भिन्न लक्षा लक्ष शून्य शून्य या भेदा भेद भिन्ना भिन्न लक्षा लक्ष शून्य शून्य द्वैता सर्वातीत निरंजन है द्वैताद्वैत खंडाखंड सर्वातीत निरंजन है स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं स्वरूप अपना स्वरूप अपना स्वरूप अपना स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं स्वरूप अपना ज्ञानामृत समरस सार ज्ञानामृत समरस ज्ञानामृत समरस सार गगनोपम सर्व सम है
गगनोपम सर्वसम है, निर्वाण मुक्ति अनामय सनातन निरुपम है, स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध पूर्ण स्वयं, स्वरूप अपना स्वरूप अपना। स्वबोध सत्ता स्वज्ञात्मा, आत्मा आत्मा आत्मा, स्वबोध सत्ता स्वज्ञात्मा, स्वबोध सत्ता स्वज्ञात्मा, निस्सीम निस्पंदन है, निस्सीम निस्पंदन है, आद्यांत विहीन बाह्य अभ्यंतर, आद्यांत विहीन बाह्य अभ्यंतर, शून्य सच्चिदानंद घन है, शून्य सच्चिदानंद घन है, शून्य सच्चिदानंद घन है, स्वरूप अपना स्वतः सिद्ध